सो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। उड़ान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं दिव्या आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी भाषा के एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे डिस्कशन करेंगे। ये सेक्शन होगा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। पेडागोजी करके जो आप समझते हैं, जो कि सीजी टेट, सी टेट, चाहे कि शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होंगी, उसमें ये टॉपिक, उसमें ये जो हिस्सा है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं। तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड किसी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनाएंगे। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे देती हूँ। हमारे यहाँ पे उड़ान आईएएस एकेडमी में एक नया बैच शुरू होने जा रहा है। 6 मई 2024 से ये बैच शुरू होगा। रायपुर और बिलासपुर शाखा पे ये शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको कराई जाएगी, जिसमें ये तमाम एक्सपर्टीज आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। और साथ ही आपको अगर इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नीचे दिए नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए एक सूचना कि 6 मई से जो नई शिक्षक भर्ती की बैच है वो प्रारंभ हो रही है। आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसके अलावा शुरू करूं मैं अपनी क्लास। तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश जो है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। होता क्या है ये पेडागोजी ऑफ इंग्लिश? तो जो आप लोग एग्जाम्स देते हैं, चाहे वो सीजी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, रिसेंट में सीजी टेट और सी टेट तो होने ही वाला है ना। तो उस दोनों में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं शिक्षक और सहायक शिक्षक की बात करूँ ना, तो देखिए शिक्षक और सहायक शिक्षक का जो एक कॉमन अगर मैं सिलेबस बोलूँ तो कुछ ऐसा रहता है। वो दोनों में ही ना ये सारे हिस्से रहते हैं, थोड़ा बहुत वेटेज का डिफरेंस होता है। इसमें थर्ड पोर्शन जो है मैं उस पर चर्चा करूंगी, दैट इज सामान्य अंग्रेजी। जनरल इंग्लिश आपको देखना होता है, जिसका वेटेज यहाँ 25 दिखाया जा रहा है। सीजी टेट, सी टेट में भी 25 से 30 अंक का इसका वेटेज होता है। अब सभी ने जानते हैं कि सहायक और शिक्षक में इंग्लिश जो विषय है उसका 25 अंक का वेटेज है। सिलेबस की बात करूं तो फिलहाल तो मैं ये शिक्षक और सहायक शिक्षक का सिलेबस ओपन किया है मैंने यहाँ। भाषा अंग्रेजी के अंतर्गत ना ऐसे दो हिस्से में आपको इसको पढ़ना पड़ता है। एक जो हिस्सा है वो कहलाता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आप पैसेज बनाते हो, और दूसरा कहलाता है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जहां सीधे सीधे कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला हिस्सा है, इसके लिए आपको ग्रामर, वोकैब और पैसेज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन ये जो पेडागोजी वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो ये पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट लिखा है, इसी टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर और थोड़ा डिटेल में बताऊं तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट टॉपिक? लर्निंग एंड एक्विजिशन लिखा हुआ है। लर्निंग एंड एक्विजिशन जो लिखा हुआ है, इसी पे हम लोग ये क्या करने वाले हैं, पूरी क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। लर्निंग और एक्विजिशन जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद आए हुए जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो बनाएंगे। साथ ही कुछ संभावित प्रश्नों को भी क्या करेंगे, हल करेंगे। तो समझ आ रहा है आपको इस लेक्चर में होने क्या वाला है। लर्निंग एंड एक्विजिशन को पढ़ने के बाद, जो कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, इसको पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डील करेंगे। आप दो इसमें आपको प्रॉफिट होगा। सबसे पहला, आप उस थ्योरेटिकल नॉलेज को आप अपना इनहेंस कर पाओगे। अगर आपको पहले से भी आता है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो भी आप उसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और अगर मैं बोलूं उसके बाद क्या, तो एमसीक्यू से आपको समझ आएगा कि अप्रोच क्या होना चाहिए एमसीक्यू का, ठीक है ना। तो ये देखा जाएगा। अभी अगर बोले कि मेरा जो अब सबसे पहला स्लाइड खुल के आया है, इसमें आप देख पा रहे हैं टॉपिक 1 क्या लिखता है, लर्निंग एंड एक्विजिशन। सीधे सीधे से टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। इसमें आपको दो चीजें सीखनी है, एक तो लर्निंग और एक क्या, एक्विजिशन। लर्निंग का मतलब आप समझते हैं, अगर लर्न वर्ड बोलूं मैं तो इसका शाब्दिक अर्थ सीखना होता है। मतलब कि सीखने के लिए हम लर्न या लर्निंग टाइप की वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले समझते होंगे, आप लोगों ने अधिग्रहण या अधिग्रहित वर्ड कभी ना कभी सुना ही होगा। तो ये दोनों ही टर्म्स है जिसके बारे में पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। सबसे पहला मेरा यहाँ पे लिख के आया है क्या, एक्विजिशन। मतलब पहले हम डिस्कशन करते हैं ये एक्विजिशन क्या होता है। एक्विजिशन, हिंदी वाले इसको अधिग्रहण समझ सकते हैं। अगर बोला जाए तो when a language is learned naturally and without a systematic and conscious process, it is known as acquisition। अंग्रेजी में ये इसका डेफिनेशन कहता है, ध्यान से समझिएगा, अंग्रेजी मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की यदि बात है, आपकी सुविधा के लिए भले यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है ताकि समझने में और समझाने में आसानी जाए, लेकिन आपको पेपर में ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पूछा जाता है। अंग्रेजी का प्रश्न, अंग्रेजी का जो पोर्शन है केवल इंग्लिश में होता है। तो अपने आप को इतना कंफर्ट जोन में मत बनाइएगा, अपने आप को इस तरीके का बनाइए कि अंग्रेजी में लिखा हुआ प्रश्न भी आपको समझ आए।
अभी पढ़ने के लिए हिंदी का सहारा लेना कोई गलत बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करिए कि चीजों को अब अंग्रेजी में ही आप क्या कर सके, याद रख सके, एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। तो जो आपका डेफिनेशन है अधिग्रहण का, वो कहता है व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्न्ड, जब किसी भी लैंग्वेज को सीखा जाएगा नेचुरली, नेचुरली मतलब क्या, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, और विदाउट अ सिस्टमेटिक, बिना किसी व्यवस्थित, विदाउट अ सिस्टमेटिक मतलब होता है बिना किसी व्यवस्थित, एंड कॉन्शियस, बिना किसी सचेत प्रक्रिया के। जब किसी भाषा को हम प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, बिना कोई एफर्ट लगाए, बिना अपने सचेत अवस्था के सीख जाते हैं, वो क्या कहलाता है, एक्विजिशन या अधिग्रहण कहलाता है। जैसे कि अगला पॉइंट कहता है जनरली द लैंग्वेज इज लर्न्ड विदाउट नोइंग द ग्रामर, रूल एंड रेगुलेशंस। इसका मतलब है जब भी कोई भाषा जिसको सीखने के लिए ना आपको उसके ग्रामर को जानने की जरूरत है, ना किसी नियम कानून रूल रेगुलेशन को, वह कहलाएगा आपका एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज, मतलब किसी भी भाषा का अधिग्रहण। तो आप सभी के दिमाग में आने लग रहा होगा, अगर आपने ये 2 लाइन समझा है, 2 बातें दिमाग में आने लग रही होंगी कि सबसे पहले ये एक्विजिशन का मतलब है कि किसी चीज को स्वाभाविक रूप से सीखना, और दूसरा कि आप ऐसी कौन सी भाषा है जो स्वाभाविक रूप से नेचुरली सीखते हैं, तो वो होती है आपकी मातृभाषा। तो थर्ड पॉइंट हमारा वही होता है कि मदर टंग, मदर टंग मतलब मातृभाषा। यही क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का एक्वायर्ड लैंग्वेज होता है, किसी भी किड का एक्वायर्ड लैंग्वेज होगा। तो जो मातृभाषा होती है, जैसे अगर छत्तीसगढ़ में बात करूं, छत्तीसगढ़िया हमारी मातृभाषा होती है, तो हम लोग बचपन से काय, ह, काबर, कैसे, ये सबको हम लोग सुनते सुनते ही सीख लेते हैं। ये एक्वायर्ड लैंग्वेज है हमारा, हमको इसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। स्कूल में जाके आप हायर छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज भले पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक लेवल पे घर पे सुन सुन के ही बच्चा इसको सीखता है। यही है क्या, एक्वायर्ड लैंग्वेज, और इसी प्रक्रिया को बोला जाता है एक्विजिशन। ठीक है ना। अगला एक पॉइंट कहता है कि एक्विजिशन कंटेन्स नेचुरल एंड सबकॉन्शियस प्रोसेस। नेचुरल का मतलब तो मैंने बता ही दिया है कि स्वाभाविक या प्राकृतिक। तो ये एक्विजिशन होती है, कैसी प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। और अगर बोला जाए कि ये कैसा प्रक्रिया है, कैसा प्रोसेस है, सबकॉन्शियस प्रक्रिया है। अवचेतन की अवस्था जो होती है ना, वो होती है। इसके लिए आपको सचेत होने की जरूरत नहीं है। बच्चे को कोई प्रॉपर माहौल, ग्रामर का रूल नियम नहीं समझाया जाता, घर वालों को सुन सुन के वो ऐसे नेचुरली ही वो सीख लेता है भाषा को। तो यही है आपका एक्विजिशन। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे हैं, ये जो किड है, इसको बचपन से कभी भी कोई ग्रामर वगैरह का रूल नहीं बताया जा रहा है। वो जो बेसिक चीजें होती है, माँ, पा, दादा, ये सब कहना, वो ऑटोमेटिकली इस चीज को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। तो ये एक उदाहरण है किसका, एक्वायर्ड लैंग्वेज का। यहाँ पर एक और ड्राइंग दी गई है, इससे शायद आप और बेहतर तरीके से समझ पाए। यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये फादर है, ये सन है, और यहाँ पर एक डॉगी दिख रहा है। अगर इस सीन को समझें तो ये फादर बच्चे को दिखा रहा है कि लुक देयर इज अ डॉग, मतलब देखिए वहां पर एक क्या है, डॉग है, कुत्ता खड़ा है। लेकिन अगर अगली बार, अगले सिचुएशन में अगर वहां पर एक बिल्ली भी आ गई, तो बच्चा देखिए उसको क्या कह रहा है, अ डॉग। तो फादर वहां पे क्या है, शॉक्ड है। देखिए होता क्या है ना, बच्चे को यहाँ पर इस बात का नॉलेज नहीं है कि हर 4 पैर दिखने वाली कोई भी जीव जंतु, छोटा सा कोई भी जो हर जिसका 4 पैर रहे, वो डॉग कहलाएगा कि कैट कहलाएगा। उसको केवल एक बार ये बताया गया ये डॉग है, तो बच्चा हर 4 पैर वाले जानवर को डॉग ही बोलने लग गया है। तो इस हिसाब से ये सभी जो है ये एक्वायर्ड या एक्विजिशन के क्या है, एक उदाहरण है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक, एक्विजिशन का थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ा हम लोगों ने, थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी ली। अगला जो आपको इसके बारे में पढ़ना है वो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषता। ये जो टेबल दिख रहा है आपको पीछे, इससे सीधे सीधे 4-5 क्वेश्चंस तो ऐसे 1 लाइनर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं ये क्या चीज है। ये जो टेबल है ये बताना चाहता है कि अगर आपको एक्विजिशन करना है, अगर आपको लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा का अधिग्रहण करना है, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होंगी। तो देखते हैं उसके लिए, एक्विजिशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होंगी। तो सबसे पहले लिखता है एक्विजिशन एक कैसी प्रक्रिया है, सबकॉन्शियस प्रक्रिया है। यह एक कैसी प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, साथ ही ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसके लिए आपको कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करनी पड़ती, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है आपकी, ये स्वचालित प्रक्रिया है। इसके लिए क्या किसी विशेष भाषा का आना आवश्यक होता है क्या, तो नहीं, नो नीड। इसके लिए किसी भी भाषा का आना आवश्यक नहीं है, मदर टंग को ही आप क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। इसके लिए किसी विशेष ग्रामर रूल की आवश्यकता पड़ती है क्या, तो बिल्कुल नहीं, नो नीड लिखा है। इसके लिए आपको ग्रामर का आना जरूरी नहीं है।
कहता है क्या इसके लिए आपको पहले से किसी नॉलेज का होना आवश्यक है? तो जरूरी नहीं, नो नीड। इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज या व्यवहारिक ज्ञान ही क्या होता है, काफी होता है। अगर बात करें सिचुएशन की, तो क्या किसी लैंग्वेज के एक्विजिशन के लिए किसी विशेष वातावरण को बनाने की जरूरत है? तो नहीं। इनफॉर्मल सिचुएशन मतलब अनौपचारिक स्थिति क्या होती है, काफी होती है। घर का माहौल, घर के माहौल में ही बच्चा सीख जाता है। तो बच्चे से जोड़ के थोड़ा सा इनको समझेंगे ना तो बहुत आसानी से ना समझ आता है। अगर बोला जाए लास्ट में कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है अगर किसी भाषा को एक्वायर करना है तो इसमें कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट मतलब संचार वातावरण की बस रिक्वायरमेंट है, बोलचाल होना चाहिए और बच्चा उसी से एक्वायर कर लेता है मदर टंग को। तो ये है सारा इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है। वन लाइनर है, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगला अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो जो भी एक्विजिशन की प्रोसेस होती है ना, अगर एक्विजिशन की बात करूं तो जो नेचुरल प्रोसेस है, सबकॉन्शियस प्रोसेस है, बच्चा अपना स्वाभाविक रूप से घर के वातावरण में सीख लेता है। जनरली वो मातृभाषा होती है। तो देखिए यहाँ पे ना कुछ स्टेजेस दिए गए हैं, थोड़ा सा इसको एक ओवरव्यू बस दीजिएगा, दिस इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। जैसे कि एक लिखता है प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, मैं बोलूंगी इसके मंथ को थोड़ा ध्यान रखिए, बच्चे के मंथ और ईयर को। जैसे कि बोल रहा है बर्थ से लेके 6 मंथ तक क्या बोल रहा है, प्री लिंग्विस्टिक एज बोल रहा है। इसी समय बच्चा क्या करता है, इस समय बच्चा आपका बहुत ही अचेतन अवस्था में होता है। उसके बाद बोलता है 6 मंथ से 1 ईयर बैबलिंग स्टेज में होता है। उसके बाद बोलता है फर्स्ट वर्ड स्टेज, एक शब्द इस समय बच्चा बोलना शुरू कर देता है। फिर कहता है 2 वर्ड स्टेज, इस समय बच्चा 2 शब्द बोलना एक साथ सीख चुका होता है। अगला है आपका टेलीग्राफिक स्टेज, इसमें 2 से ज्यादा शब्द, मोर देन 2 वर्ड्स बच्चा इस समय बोल पाएगा। और आखिरी आता है बियॉन्ड टेलीग्राफिक स्टेज, इसमें बच्चा पूरी तरीके से लर्निंग के लिए मतलब सीखने के लिए क्या होता है, तैयार होता है। लास्ट जो आपका है बियॉन्ड टेलीग्राफिक स्टेज, इसमें देख पा रहे हो कि 3 साल के बाद की बात की जा रही है, उसी समय बच्चे का स्कूल में एडमिशन किया जाता है। और यहाँ पर अगर मैं इस बैबलिंग से लेके इस पूरे की बात करूं तो यही आपका एक्विजिशन का क्या होता है, स्टेज होता है। इस दौरान बच्चा अपने घर पे होता है, घर के वातावरण में होता है और वह अपनी चीजों को अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से नेचुरली सबकॉन्शियसली क्या कर लेता है, चीजों को सीख लेता है। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करूँ ना तो ये 3 फोटो देखिए आप यहाँ पे। एक किड है जो 6 से 8 सप्ताह का है, एक है जो 4 से 6 महीने और एक है 18 से 24 मंथ। ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है जिसमें आपको छोटे छोटे कीवर्ड्स जैसे कि ऊ, गरगल, आ, ये सब के जो साउंड्स हैं, ये बच्चा जब निकालता है इस प्रोसेस को बोला जाता है कूइंग। ध्यान से सुनिएगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कूइंग। ये कोइंग की प्रोसेस कहता है जब बच्चे अपने आवाज से आ उ ऐसी कोई आवाजें निकालेंगे। दूसरा है आपका जब बच्चा 4 से 6 मंथ का है, इस दौरान वो कुछ बेसिक शब्द, ये जो कूइंग है वो समझ के बाहर होगी, लेकिन ये जो आपका नेक्स्ट स्टेज है जिसको बोला जाता है बैबलिंग, ये बैबलिंग की स्टेज में बच्चा माँ, पा, दा ऐसे छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू कर चुका होता है। लास्ट जो स्टेज दिख रहा है आपको जिसमें 18 से 24 मंथ का एक बच्चा है और इस स्टेज को बोला जाता है टेलीग्राफिक स्टेज। इस टेलीग्राफिक स्टेज में बच्चा जो है वो 2-2 शब्द बोलना सीख चुका है। जैसे कि मान लीजिए इसने कोई चित्र ड्राइंग की बनाई है तो ये बोलेगा मम्मी सी बेबी ड्रॉ, उसको बोलना था कि मम्मी इधर देखिए, मम्मी सी हियर, आई एम मेकिंग अ ड्राइंग या आई हैव मेड अ ड्राइंग। वो क्या बोलना चाह रहा है, केवल 2 शब्द में वो समराइज कर देता है वाक्यों को। एक बोलता है मम्मी सी, मम्मी देखो, बेबी ड्रॉ, बच्चे ने ड्राइंग बनाया या मैंने बनाया, अपने आप को वो बेबी बोल रहा है। तो इस हिसाब से आप देख पा रहे हो 3 स्टेज है, एक है कोइंग का स्टेज, एक है बैबलिंग का स्टेज और एक है टेलीग्राफिक स्टेज। तो ये जो यहाँ पे मैंने आपको 6 स्टेजेस दिखाए थे इसका ही समअप है कौन सा, ये 3 स्टेज। इनके नाम को थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चा एक शब्द सीख रहा है, यहाँ पे एक नहीं 2 शब्द बोलने लग रहा है। इसके बाद वो पोस्ट टेलीग्राफिक स्टेज में चला जाता है, बियॉन्ड टेलीग्राफिक मतलब 3 साल, और 3 साल के आसपास उसको स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है, प्री स्कूल वगैरह में जाने लगते हैं और वहां से वो लर्निंग के स्टेज में आ जाते हैं। फिलहाल यहाँ तक बच्चे कौन सी स्टेज में होते हैं, एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण के स्टेज में होते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लर्निंग और एक्विजिशन में आपको अभी फर्क समझ आया होगा।
अब जैसे ही हमने बोला कि बच्चा जब यहाँ तक मतलब टेलीग्राफिक स्टेज तक पहुंच गया है, तो अगला जो इसका स्टेप होगा वो कौन सा होगा, लर्निंग का स्टेप होगा। तो लर्निंग के बारे में अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देख रहे हैं। लर्निंग, सबसे पहले लर्निंग का मतलब आप इन जनरल सीखना तो समझते ही हैं, लेकिन अगर शुद्ध हिंदी में इसका एक मैं मीनिंग बताऊं तो इसका एक मतलब होता है अधिगम। अगर आप हिंदी पेडागोजी पढ़े हैं तो ये अधिग्रहण, अधिगम, ये शब्दों को बार बार आपने सुना होगा। तो अधिगम बोला जाता है लर्निंग को, इसको ध्यान रखना है। लर्निंग अ लैंग्वेज बोला जा रहा है कि भाषा को सीखना is a process in which learners learn the rule and regulations of grammar and vocab। अब देखिए चीजें थोड़ी बदल गई है। कहता है एक भाषा को सीखना, सीखना मतलब लर्निंग, अब एक्विजिशन नहीं, अब सीखने की बात हो रही है। अगर किसी भाषा को सीखना है या एक भाषा को सीखना क्या होता है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी मतलब सीखने वाले को व्याकरण और शब्दावली, ग्रामर एंड व्हाट, ग्रामर एंड वोकैबुलरी, ग्रामर एंड वोकैबुलरी के नियम और शब्दावलियों को भी क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है, ये कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पर्सन्स लर्निंग एक्सपीरियंस इज इम्पैक्टेड थ्रू द कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर। मतलब बच्चा जो भी सीखेगा वह डिपेंड करेगा उस शिक्षक की क्षमता, उस सिखाने वाले की क्षमता और उसके अनुभव पे, ठीक है ना। तो देखिए अभी अभी लर्निंग सीखे थे, लर्निंग में आपको ना किसी शिक्षक की जरूरत थी, ना बच्चे को किसी पर्टिकुलर माहौल की जरूरत थी, लेकिन आपको एक्विजिशन के बाद अगर लर्निंग में आऊं तो लर्निंग के लिए शिक्षक की आवश्यकता है। शिक्षक की क्षमता और अनुभव से भी इस प्रक्रिया पे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये है आपका लर्निंग। दो इमेज से यहाँ फिर से देखेंगे क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज द बेस्ट फॉर्म टू मेक इट अंडरस्टैंड। आप सीखेंगे, आप जो है आप डेफिनेशन और हिंदी इंग्लिश में तो सीख ही रहे हैं, अगर आप चित्र के थ्रू समझेंगे ना तो चीजों को लंबे समय तक याद रखना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बच्ची है ये इसको अब पर्टिकुलर बैठा के किसी चीज को सिखा रही है, जैसे कि ए यहाँ पे रखा गया उसके हाथ में एक अल्फाबेट और वो बोल रही है ए होता है ये, तो ये एक क्या है, लर्निंग का प्रोसेस है। लेकिन अभी तक ऐसा हम लोग एक्विजिशन में नहीं देखा था। अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए ये एक प्री स्कूल जैसा माहौल नजर आ रहा है जहां एक टीचर बैठकर किसी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से बच्चों को सिखा रही है कि ये ABCD होता है टाइप का। तो ये सब क्या है, आपका लर्निंग के अंतर्गत आता है, जहां पे आपको देखिए एक प्रॉपर वातावरण की आवश्यकता है, एक सिखाने वाले की जरूरत है, कुछ ग्रामर के नियम कानून लगेंगे, कुछ वोकैबुलरी मतलब शब्दावली लगेगी। तो ये होता है लर्निंग अ लैंग्वेज। तो एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज होता है स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से सीखना, और लर्निंग अ लैंग्वेज होता है किसी के द्वारा आपको बैठकर किसी वातावरण के अंदर किसी चीज को सीखना। तो ये दोनों ही चीजें थोड़ी अलग है। अब जैसे हमने एक्विजिशन का आपका देखा था, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ लर्निंग का भी देख लेते हैं। लर्निंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें सबसे पहला पॉइंट कहता है ये कैसा प्रोसेस है। तो यह कैसा प्रोसेस है, सबसे पहला ये कॉन्शियस प्रोसेस है। जबकि हमने देखा था एक्विजिशन में कि वो कॉन्शियस नहीं, सब कॉन्शियस अवचेतन की अवस्था थी, बट इट इज एन अनकॉन्शियस नॉन कॉन्शियस प्रोसेस। मतलब ये सचेत प्रक्रिया है, बच्चे को सचेत अवस्था में होना पड़ेगा यदि किसी चीज को सीखना है तो। अगला, यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, क्रमिक प्रक्रिया है। बिल्कुल क्रम से क्या होगा, क्रम से बच्चा क्या करेगा, किसी चीज को सीखेगा, एक क्रम से सीखता है। क्लास 1 2 3 4 5 करके 12th तक आते आते बच्चे का एक क्रमिक विकास होता है उसके शिक्षा का। कहता है यह एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया है, व्यवस्थित प्रक्रिया है, जबकि एक्विजिशन ऐसा नहीं था, वो अव्यवस्थित प्रक्रिया थी। तो यह 3 प्रक्रिया आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला कि यह एक कॉन्शियस सचेत प्रक्रिया है, दूसरा ग्रेजुअल क्रमिक प्रक्रिया है, और तीसरा सिस्टमैटिक व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रख लेंगे। अगला बताऊं तो मॉडिफाइड, इसको किससे कि इसको कैसे, इसको इसमें चेंजेस, इसमें पॉजिटिव इंपैक्ट कैसा लाया जा सकता है। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उस सिखाने वाले के, उस शिक्षक के अनुभव और व्यवहार का क्या होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है।
अगला कहता है मोटिवेटर, इसमें प्रेरक की भूमिका कौन निभाता है? तो इस लर्निंग की प्रक्रिया में लर्निंग स्पीड एंड इंटेंसिटी मतलब तीव्रता ऑफ लर्नर आर डिसाइडेड बाय द मोटिवेटर, मतलब बच्चा कितने बेहतर तरीके से सीख पाएगा यह डिपेंड करता है उस सिखाने वाले शिक्षक के ऊपर। तो यहाँ पे प्रेरक की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मोटिवेटर मतलब होता है प्रेरक, मतलब इस लर्निंग प्रोसेस के लिए बच्चे के पास एक प्रेरक का होना आवश्यक है। वो प्रेरक सामान्यतः एक शिक्षक होता है। तो यहाँ पर ये प्रेरक के बारे में बात हो गई। नीड मतलब आपको अगर लर्निंग करना है तो क्या क्या चीजों की आवश्यकता है? तो यहाँ कहता है ग्रामर, रूल्स एंड वोकैबुलरी। हमने अभी अभी देखा था व्याकरण और शब्दावली की आवश्यकता होती है टू लर्न अ लैंग्वेज। अगला है सिचुएशन, क्या आपको लर्निंग के लिए कोई विशेष वातावरण बनाने की आवश्यकता है? तो यस, डेफिनेटली अ फॉर्मल सिचुएशन विल बी देयर, मतलब एक औपचारिक स्थिति का होना क्या होता है? बहुत आवश्यक होता है, जबकि एक्विजिशन में अनौपचारिक स्थिति था। समझ पा रहे हैं आप सभी ऑनलाइन में कि एक क्या है आपका एक्विजिशन है, एक लर्निंग है, दोनों थोड़े एक दूसरे से ऑपोजिट फील हो रहे हैं। अगर देखें तो रिमार्क्स में तो यह वन में हैव अ डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग, सीखने की अलग अलग गति हो सकती है। दुनिया का हर बच्चा विशेष होता है, अलग होता है। तो यहाँ पर वही बात बोली जा रही है कि हर बच्चा की सीखने की गति अलग अलग हो सकती है। और लास्ट आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि पर्सन्स लर्निंग एक्सपीरियंस इज इम्पैक्टेड, बच्चे की या किसी भी इंसान की सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित, कैसे कैसे वो प्रभावित होगी? सबसे पहला थ्रू द कैपेसिटी, उसकी खुद की योग्यता पे वो निर्धारित होती है कि वो कितना जल्दी या कितना देर से सीखेगा। एक्सपीरियंस, अनुभव ऑफ टीचर, सिखाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो सिखा रहा है उस शिक्षक के अनुभव पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छे से और कितना बढ़िया से बच्चे को सिखा सकता है। तीसरा, द एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब कि उस बच्चे के अंदर पहले से जो ज्ञान है वह भी इम्पैक्ट करेगा लर्निंग प्रोसेस को। समझिएगा मैं लास्ट लाइन क्या बोल रही हूं कि लर्निंग किससे किससे प्रभावित होगा? तो सबसे पहला कि जो उसके पास योग्यता है, खुद की उसकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो डिपेंड करेगा। दूसरा कि टीचर पे भी डिपेंड करता है, बच्चा कितना बढ़िया स्कूल से सीख के आ रहा है, वहां के शिक्षकों पे डिपेंड करता है। इसीलिए कहते हैं शिक्षक का होना ही जरूरी नहीं, शिक्षक का अच्छा होना बहुत जरूरी है अगर आप सच में अपने देश को, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। यहीं पर तीसरा कहता है कि द एग्जिस्टिंग नॉलेज, उस बच्चे के अंदर पहले से जो मौजूदा ज्ञान है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग में। जबकि याद करिए एक्विजिशन में मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, एक्विजिशन में बच्चा पूरा ब्लैंक होता है, नई नई चीजें जो देख लेता है अधिग्रहित करता है। उस फोटो में ही देख लीजिए, बच्चा 4 पैर के हर जानवर को डॉग बोल रहा था, है ना? तो वहां पे किसी मौजूदा ज्ञान का होना जरूरी नहीं है, वो बच्चा उस टाइम पूरा ब्लैंक था। लेकिन अब बच्चे के पास जो मौजूदा ज्ञान है वो लर्निंग की प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करता है, ठीक है ना? वो लर्निंग की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। बहुत बार आप देखे होंगे बच्चे गलत सलत बोलते हैं। अगर कोई बच्चा इसको एम बोलना घर से सीख लिया या आसपास किसी दोस्त भाई बहन से सीख लिया तो वो अंत तक इसको एम ही बोलेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि उसको डब्लू बोला जाता है। तो शिक्षक को भी काफी एफर्ट लगाना पड़ता है फिर उसको सही करने में, क्योंकि उसकी मौजूदा ज्ञान जो है लर्निंग की प्रोसेस को बहुत तरीके से क्या करती, प्रभावित करती है। तो उम्मीद है कि आपको ये कैरेक्टरिस्टिक समझ आया होगा एक्विजिशन का भी और लर्निंग का भी, ठीक है ना? तो थोड़ा सा हो सकता है बहुत लोगों को ये थ्योरेटिकल चीजें थोड़ी सी कठिन लगे, थोड़ी सी जटिल लगे, जरूर करके इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करिए। बहुत आसान और बहुत सरल भाषा में मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम लोग देखते हैं इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस, कि एक्चुअली में दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। किसी भी दो अलग अलग चीजों को डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ने में चीजें और अच्छे से क्लियर होती हैं। देखिएगा, एक्विजिशन मतलब हम लोगों ने अभी ही देखा था, इसका मतलब होता है क्या, अधिग्रहण। और लर्निंग मतलब क्या होता है, अधिगम, और अगर आसान बोलोगे तो सीखना। यहाँ पर कहता है एक्विजिशन क्या है, बच्चे का प्रथम भाषा अधिग्रहण होता है। सिमिलर टू चाइल्ड्स फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन ये होता है। अगर बोले होम लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज क्या होता है, मदर टंग क्या होता है, एक्विजिशन का उदाहरण है। वहीं पर
फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, किसी भी भाषा का औपचारिक ज्ञान होना क्या है आपका, लर्निंग है। जनरली छत्तीसगढ़ के बच्चों की बात करूं तो छत्तीसगढ़िया जो होती है, जो हमारे घर में हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बोला करते हैं, सुन सुन के सीख लेते हैं हम लोग, वो हमारी एक्वायर्ड लैंग्वेज है। जैसे ही हम स्कूल जाते हैं, टिपिकल कोई छत्तीसगढ़िया बच्चा जो है वो हिंदी घर पे नहीं बोल पाता है, वहां जाके वो हिंदी बोलना सीखता है, कुछ दिनों बाद वो इंग्लिश भी बोलने लगता है। तो इंग्लिश और हिंदी उस बच्चे का लर्न लैंग्वेज है, लर्न लैंग्वेज रहेगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, अगला पॉइंट कहे अगर तो कहता है एक्विजिशन इज पिकिंग अप अ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज से कुछ उठाना। पिकअप मतलब कुछ उठाना, पिकिंग अप अ लैंग्वेज होता है एक्विजिशन की जो प्रक्रिया होती है। लेकिन नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। भाषा से किसी चीज को उठाना अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से, पिकिंग अप अ लैंग्वेज इज नोन एज एक्विजिशन, बट नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज इज नोन एज लर्निंग। क्लियर है? अगला, ये अचेतन प्रक्रिया है, सबकॉन्शियस प्रक्रिया है, बच्चे को एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो कब धीरे धीरे सीख के बोलने लगता है उसको खुद नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे कॉन्शियस प्रक्रिया होती है लर्निंग की। बच्चा जितना कॉन्शियस है, जितने ध्यान से कक्षा में सीख रहा है, पढ़ रहा है, उतनी तेजी से वो क्या करेगा, सीखेगा। अगला है कि इसके लिए इसको निहित ज्ञान के अंतर्गत लिया जाता है, इम्प्लिसिट नॉलेज, जबकि एक्सप्लिसिट नॉलेज, स्पष्ट ज्ञान बोला जाता है किसको, लर्निंग को। और अगला अगर देखें तो फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प, यहाँ पे इनफॉर्मल प्रोसेस है, बच्चे को कभी भी एक्विजिशन के प्रक्रिया में किसी के द्वारा सिखाया नहीं जाएगा, वो स्वयं वातावरण से अधिग्रहित करेगा। लेकिन अगर मैं लर्निंग की बात करूं तो फॉर्मल टीचिंग हेल्प्स, फॉर्मल प्रोसेस, शिक्षिका को इस तरीके से बच्चे को सिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हम लोगों ने अभी देखी कि जब बच्चा एक्वायर करेगा, एक्वायर्ड किसी लैंग्वेज को करेगा, उस समय उस प्रक्रिया को एक्विजिशन, अधिग्रहण कहते हैं, जो स्वाभाविक रूप से वो अपने घर में सीखता है। अगर बात करें लर्निंग की तो इस बच्चे को ये डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स, डिफरेंट नंबर्स, अल्फाबेट्स, साथ में शेयरिंग, साथ में एनिमल, इस टाइप की चीजों को क्या किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो ये एक क्या है, लर्निंग की प्रक्रिया है। तो उम्मीद है आपको एक्विजिशन और साथ ही लर्निंग क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देते हैं, इससे रिलेटेड कुछ नोट हैं जो कि एग्जाम में वन लाइनर फैक्ट में आते हैं। सबसे पहला नोट कहता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मतलब एनसीएफ 2005। अगर आप शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक, सीटेट, सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पे नजर बनाए रखना है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहता है कि अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन, देखा गया है कि इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश क्या है, द्वितीय भाषा मानी जाती है। अगर बोला जाए इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, ऐसी जगह जहां पे मल्टीलिंगुअल, बहुत सारी भाषा हो, बहुभाषी बोलते हैं जिसको, बहुभाषी देशों में इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक कैसी भाषा है, वैश्विक भाषा है। तो मदर टंग जो है प्राथमिक भाषा, लेकिन द्वितीयक भाषा एनसीएफ किसको मान रहा है, इंग्लिश को। और अगर मैं मल्टीलिंगुअल कंट्रीज जैसे भारत की बात करूं तो यहाँ पे अंग्रेजी को वैश्विक भाषा का दर्जा दिया जा रहा है। तीसरा कहता है मल्टीलिंग्विज्म इज अ रिसोर्स, बहुभाषावाद क्या है, एक संसाधन है। मल्टीलिंग्विज्म मतलब बच्चे का या किसी भी पर्सन का एक से अधिक भाषा का जानना, बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना। तो ये सब क्या है, एक बहुत बढ़िया क्या है, संसाधन है, ये बोला जाता है एनसीएफ 2005 के रिपोर्ट में। तो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर OLA 1963, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 1963 के हिसाब से इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, AOL कहा जाता है अंग्रेजी को। मतलब अंग्रेजी एक कैसी भाषा है, सहयोगी आधिकारिक भाषा के अंतर्गत आती है, और यह आर्टिकल 343(2) में सीधे सीधे बताया गया है। वहीं पे हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, उसी संविधान के अंतर्गत ये लिखा गया है आर्टिकल 343(1) में कि हिंदी कैसी भाषा है, राजभाषा है। बहुत सारे लोग राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, दैट इज रॉन्ग। हिंदी एक कैसी भाषा है, राजभाषा, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में आता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। एक और पॉइंट कहता है, यहाँ एक छोटा सा टर्म है, आप लोगों ने अगर कभी सीटेट, सीजीटेट या शिक्षक भर्ती दिया है, अटेम्प्ट किया है, आप देखते होंगे ऐसे छोटे छोटे टर्म से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर कहता है लैंग्वेज एक्यूटेशन। लैंग्वेज एक्यूटेशन मतलब क्या है, यह लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिबरेट जीरो
कॉन्शियस एफर्ट, मतलब भाषा को बिना किसी सचेत प्रयास के या नेचुरली क्या करना, सीखना। तो यही कहलाता है लैंग्वेज एक्यूटेशन। तो ये एक छोटा सा टर्म है यहाँ पे आप देखें। तो अब इससे रिलेटेड अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें तो देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। सबसे पहला प्रश्न कहता है व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्न्ड नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड एज लर्निंग, एक्विजिशन, फर्स्ट लर्निंग या इरिडिक्शन। बताइए। तो यहाँ पर 4 प्रोसेस है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट में आंसर करेंगे। ठीक है, अगर आपको आता है तो जरूर करके इसका एक आंसर करिए। अगर आप नहीं भी आता है, अगर वीडियो शुरू से देखे हैं तो अभी इसका आंसर आप जान गए होंगे। तो अगर कहा जा रहा है हिंदी मीडियम वाले लोग प्रश्न समझ नहीं आएगा, तोड़ तोड़ के पढ़ना। व्हेन लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा, इतना समझते छे। लर्न सीखा जाएगा, नेचुरली प्राकृतिक, विदाउट, विदाउट मतलब होता है बिना, एनी किसी, सिस्टमैटिक व्यवस्थित, है ना, बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। तो बिल्कुल आसानी से अगर आप एक एक शब्द का हिंदी जान गए प्रश्न हल हो जाता है। कह रहा है जब भाषा किसी भी बिना व्यवस्थित अभ्यास या नेचुरली प्राकृतिक रूप से सीखी जाए क्या कहलाएगा। अभी बताया गया था ऑप्शन सी, एक्विजिशन ही कहलाता है ये, है ना। लर्निंग के लिए तो हमको बिल्कुल सिस्टमैटिक और सचेत अवस्था में होना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली या नेचुरली हम कहाँ सीखेंगे, एक्विजिशन की प्रक्रिया में सीखेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The way through which the art of using skill and practice is given to learn is called. The way through which the art of using skill and practice is given to learn is called. ऐसी प्रक्रिया जहां पे स्किल का उपयोग किया जाए, प्रैक्टिस का उपयोग किया जाए, वो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी। तो वो लर्निंग, इरिडिक्शन, एक्विजिशन या रिसाइटेशन। 4 अलग अलग टर्म्स दिए हुए हैं। तो बताइए क्या कहलाएगा। तो यह प्रक्रिया कहलाएगी लर्निंग की प्रक्रिया। देखिए ऑब्वियस है, एक्विजिशन तो होगा ही नहीं, जहां पे आपको प्रैक्टिस की तो जरूरत ही नहीं होती है। ये 2 टर्म हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो, समझ ना आता हो। जैसे यहाँ भी एक बार इरिडिक्शन आया, यहाँ भी इरिडिक्शन आया, यहाँ पे भी आपका एक बार रेसिटेशन आया। ये नए नए जो टर्म्स दिख रहे हैं, ऐसे टर्म्स भी परेशान करते हैं। तो साथ ही साथ इन टर्म्स को भी एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर 2 टर्म दिया गया था, एक दिया गया था यूरिडिक्शन और एक दिया गया है रिसाइटेशन। समझना, यूरिडिक्शन का मतलब होता है पांडित्य। पांडित्य हिंदी अर्थ से आधे लोगों को समझ आ गया होगा, मतलब कि बहुत सारा ज्ञान रखना या ऐसी रखने की अवस्था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पांडित्य बोलते हैं ना, मुझको इसमें पांडित्य हासिल है, जिसको बहुत सारा क्या हो, चीजें उस संबंधित मालूम हो और बहुत कम लोग उसको जानते हो। दूसरा रिसाइटेशन मतलब सस्वर पाठ, सस्वर पाठ करना। समझिएगा, किसी चीज का संपूर्ण वर्णन या सूचीकरण विशेषकर दर्शकों के सामने जोर से पढ़ने या दोहराने की प्रक्रिया। ठीक है, जैसे कि बच्चे स्कूल में टीचर्स एक बार पढ़ते हैं फिर बच्चे उसको दोहराते हैं, कुछ उस तरीके का। तो सस्वर पाठ होता है रिसाइटेशन और पांडित्य होता है इरिडिक्शन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्किल और प्रैक्टिस, क्वेश्चन कैसा था, द वे थ्रू विच, ऐसा कोई चीज कि इसके द्वारा किस प्रक्रिया को सीखा जाएगा, तो वो प्रक्रिया होती है लर्निंग। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज डैश प्रोसेस। फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस है, कि सबकॉन्शियस प्रोसेस है, कि सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग होता है। तो ये कैसी प्रोसेस होती है। तो एक्विजिशन के बारे में हम लोग 3-4 बातें देखे थे कि यह एक नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है, यह एक अनकॉन्शियस प्रक्रिया है, ये भी देखे थे। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कि यह एक कैसी प्रक्रिया है, सबकॉन्शियस, अचेतन। यहाँ पे चेतना की आवश्यकता नहीं है, अचेतन अवस्था से ही एक्वायर्ड कर सकते हैं लैंग्वेज को। तो अचेतन अवस्था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
यहाँ पर अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ, किसी भी भाषा को सीखना क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस या ऑल एक्सक्लूसिव प्रोसेस। तो देखिए, किसी भी भाषा को सीखने की प्रक्रिया में भी आप लोगों ने 3-4 पॉइंट देखे थे, और उन पॉइंट्स में क्या क्या था कि यह एक कॉन्शियस है, यह एक ग्रेजुअल है, यह एक सिस्टमेटिक है। और ग्रेजुअल का मतलब क्या था, क्रमिक। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मैच करता है, जो कि है ऑप्शन ए ग्रेजुअल प्रोसेस। यह एक कैसी अवस्था होती है, क्रमिक अवस्था होती है। अगर आपके घर पे बच्चे छोटे होंगे, प्री नर्सरी या नर्सरी जाते होंगे, शुरू में उनको ए से ई और 1 से 10 तक की गिनती सिखाते हैं, अगली क्लास में 20 तक, फिर 50 तक, 100 तक, ऐसे करते करते अनगिनत बच्चा सीख जाता है। तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो क्रमिक प्रक्रिया होगी, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज एक्चुअली अ लर्निंग एंड एन एक्विजिशन, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा इनमें एक कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो उम्मीद है आप सभी को ये जो पूरी क्लास है वो समझ आई होगी। अगले किस टॉपिक पे आपको पेडागोजी के वीडियो चाहिए होगा, जरूर आप कमेंट डाउन में मुझे बताएंगे। आप सभी को मालूम है, जो आप डिमांड करते हैं अगला वीडियो मेरा उसी टॉपिक पे होता है। जैसे बहुत समय से लोग पेडागोजी बताने बोल रहे थे, तो आज एक पेडागोजी के ऊपर मैंने वीडियो क्रिएट किया, तो अगला वीडियो बिल्कुल उसी पर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि लैंग्वेज और एक्विजिशन को इस तरीके से आपको डील करना है, ऐसे एमसीक्यूज वहां पूछे जाते हैं। सीधे सीधे कैरेक्टरिस्टिक्स भी अगर आपको याद है तो टिक लग जाता है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।